आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 51। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में कहते हैं कि अराजक राष्ट्र में 60 वर्ष की अवस्था वाले लंबे लंबे दांतों वाले हाथी घंटों को टंटनाते हुए राजमार्ग पर नहीं चल सकते, क्योंकि गुंडे उनके दांत ही काट लेवें। अराजक देश में बाण विद्या का अभ्यास करने वाले धनुर्धरों के हाथतल का शब्द भी नहीं सुनाई देता। अराजक राज्य में दूर देश से व्यापार करने वाले वणिक लोग बहुत सामान लेकर निर्भय होकर यात्रा नहीं कर सकते। अराजक देश में एकाकी विचरण करने वाला, आत्मा को परमात्मा में लगाने वाला मुनि संध्या काल होने पर जहाँ चाहे वहाँ डेरा नहीं डाल सकता। सायंकाल होने पर उसे भी किसी सुरक्षित स्थान पर निवास करना पड़ता है। अराजक राष्ट्र में प्रजा का योगक्षेम नहीं होता। अराजक देश की सेना राष्ट्र की प्रतिद्वंदी सेना का सामुख्य अर्थात मुकाबला कर उसे जीत भी नहीं सकती। जैसे बिना जल की नदी अथवा बिना घास का वन तथा गोपाल के बिना गौएं होती हैं, वैसे ही राजा के बिना राष्ट्र हो जाता है। जिस प्रकार रथ का ज्ञापक चिन्ह उसकी ध्वजा होती है, अग्नि का ज्ञान धुएं से होता है, इसी प्रकार हम लोगों का प्रकाशन चिन्ह महाराज दशरथ दिवंगत हो गए। इस समय ये देश अराजक है। अराजक देश में कोई किसी का नहीं होता। जैसे बड़ी मछली छोटी को निगल जाती है, उसी प्रकार लोग एक दूसरे को मारकर खा जाते हैं। जो लोग वर्णाश्रम लोग की मर्यादा को तिलांजलि देकर नास्तिक हो जाते हैं, परंतु राजदंड के भय से दबे रहते हैं, वह भी अराजक देश में राजदंड के भय से निर्भय हो फलने फूलने लगते हैं। जैसे नेत्र शरीर का कल्याण करने में सदा सतर्क तत्पर रहता है, उसी प्रकार राजा भी सत्य तथा धर्म की रक्षा के लिए सदा तैयार रहता है। राजा ही धर्म का प्रवर्तक होता है। राजा ही कुल उचित कुलाचार का प्रवर्तक है। राजा ही राष्ट्र के लोगों का माता पिता तथा पूर्ण हितकारी होता है। अपने कर्तव्य का भली भांति पालन करने वाला चरित्रवान राजा यम, कुबेर, देवराज इंद्र और वरुण से भी बड़ा होता है। श्रेष्ठ और अशिष्टों का विभाग कर अपने चरित्र बल से संपूर्ण राष्ट्र को आलोकित करने वाला राजा ना हो तो अंधकार से आवृत दिन के समान अच्छे बुरे का भी ज्ञान ना रहे, कोई किसी को ना पूछे। हे ब्रह्मर्षिश्रेष्ठ, हे महर्षि महाराज के जीवित रहते हुए भी हम लोग आपकी आज्ञा का सदा इस प्रकार पालन करते रहे, जिस प्रकार समुद्र अपनी बेला का उल्लंघन नहीं करता। हे ब्रह्मर्षिश्रेष्ठ, आपके प्रति हम लोगों का आज तक जो व्यवहार रहा है, उसे देखकर ये राज तो राज के न रहने के कारण वन के समान हो रहा है। इसे पुनः नगर के रूप में परिणित करने के लिए किसी इच्छाकू वंशीय अथवा अन्य किसी को शीघ्र ही राजपद पर अभिषिक्त कीजिए। इस संपूर्ण सर्ग में अराजकता के दोषों का वर्णन है। ये सर्ग वेद के 2 मंत्रों की विस्तृत व्याख्या है। वेद में अराजकता के दोषों का कथन निम्न रूप में हुआ है। अराजक राष्ट्र में वर्षा नहीं होती। समतिक अराजक राज्य को योग नहीं समझती। अराजक राष्ट्र शत्रु की तो बात ही क्या, मित्र को भी अपने बस में नहीं कर सकता। यजुर्वेद में अराजक राज्य की इससे भी अधिक स्पष्ट शब्दों में निंदा की गई है। देखिए, यजुर्वेद अध्याय 23 मंत्र 22 में आया है, जिस प्रकार बड़ी चिड़िया के सामने छोटी चिड़िया दबी रहती है, उसी प्रकार अराजक देश में प्रजा दबी रहती है।
जैसे छोटी दरार में मोटी वस्तु घुसेड़ने से वो छिन्न भिन्न हो जाती है, वैसे ही अराजक देश में प्रजा की दशा होती है। अराजक देश में प्रजा का विनाश हो जाता है, अतः अराजक देश प्रजा का घातक होता है। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।